आज मैं आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि पहले से हम पढ़ रहे थे कैन के ऊपर, जिसको मैंने आपको पहले से ही बताया था। कैन जो है वो हमारा मोडेल्स है, मोडेल के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है कैन है। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम हमने कैन पढ़ा था, उसके बाद हमने कैन बी भी पढ़ लिया था। कैन बी हो सकता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैन हैव। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैन हैव। मान लो किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है। अभी वन बाय वन करके हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा ही हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैन हैव को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इंग्लिश में। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास किताब हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने? मेरे पास किताब हो सकती है। तो इसकी इंग्लिश रहेगी आई। तो जो होता है हो सकती है, उसकी इंग्लिश क्या रहेगी प्यारे बच्चों? कैन हैव। आई कैन हैव अ बुक। मेरे पास किताब हो सकती है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन हैव अ बुक। तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं। तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं। तो अभी इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे। तुम्हारे पास मतलब यू, तुम्हारे इंग्लिश का क्या है बच्चों? तुम्हारे की इंग्लिश रहती है यू। जहां पे यू एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, तो हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? हो सकता है। तो अभी सभी बच्चों को पता है कि ये मैं बोल रहा हूं हो सकता है। जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं हो सकता है, इट मींस कैन हैव। क्या यूज करेंगे यहां पे? यू कैन हैव। तो तुम्हारे पास क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स? आपके पास पैसे हो सकते हैं। यू कैन हैव मनी। तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं, यू कैन हैव मनी। आप इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलेंगे? यू कैन हैव मनी। राहुल के पास फोन हो सकता है। क्या लिखा प्यारे बच्चों? माय डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं लिखा राहुल के पास फोन हो सकता है। तो जहां पे सब्जेक्ट कौन है? सभी को पता है यहां कौन है? राहुल। तो राहुल को हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? राहुल को राहुल ही लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद में इसकी बात करो हो सकता है। फिर से वही सेम रूल, हो सकता है। राहुल कैन हैव। राहुल के पास क्या हो सकता है? फोन हो सकता है। राहुल के पास फोन हो सकता है। राहुल कैन हैव अ फोन। राहुल कैन हैव अ फोन। तो आपको इसी तरह से और सेंटेंस बनाना है इसके ऊपर और प्रैक्टिस करनी है कि इसे हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी इसी के साथ मैं एक और पढ़ाऊंगा, कैन हैव टू। क्या पढ़ाऊंगा अभी मैं? कैन हैव टू। आप अभी जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसके बाद मैं कैन हैव टू आपको अभी पढ़ाता हूं। जस्ट वेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कैन हैव टू। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कैन हैव टू मतलब कि कोई काम करना पड़ सकता है। कोई काम करना पड़ सकता है। इसके हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? मुझे क्या बोलेंगे? मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ सकता है। मुझे जाना पड़ सकता है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं मुझे जाना पड़ सकता है। तो मुझे की इंग्लिश क्या रहेगी प्यारे बच्चों? मुझे इंग्लिश क्या है? आई। तो आई के साथ हम पढ़ सकता है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, क्या लिखा मैंने? पढ़ सकता है।
तो पढ़ सकता कि इंग्लिश को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, क्या लिखेंगे हम, आई कैन हैव टू, आई कैन हैव टू गो। तो मुझे जाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू गो। क्योंकि जो बच्चे मुझसे इंग्लिश सीखते हैं उन सभी बच्चों को पता है जब भी लास्ट में ना या नी की साउंड आती है, ना या नी की साउंड आती है, उन सभी बच्चों को पता है कि जब ना और नी की साउंड आती है तब हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए, आपको पता चलेगा कि हम ना और नी के साउंड के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। उसे पढ़ना पड़ सकता है। तो ये सेंटेंस है यहाँ पे, उसे पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो जॉब लेना चाहता है तो उसे पढ़ना पड़ सकता है, अगर वो जॉब लेना चाहता है तो उसे इंग्लिश क्या रहेगी यहाँ पे, ही। पढ़ सकता है तो जहां पे है पढ़ सकता है, तो आप सभी को पता है क्या बोलेंगे, पढ़ सकता है, ही कैन, क्या बोलेंगे, ही कैन हैव टू, ही कैन हैव टू स्टडी। उसे पढ़ना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ सकता है। हमें इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है। ये रियलिटी है प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है। इस मॉडर्न टाइम में ईच एंड एवरीवन, हर किसी को इंग्लिश जरूरत है और हर किसी को सीखनी ही है, तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है। तो हमें इंग्लिश रहेगी प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे यहाँ पे, वी, क्या बोलेंगे, वी। तो पढ़ सकती है तो क्या बोल सकते हैं, वेल डन। खुद बताइए एक बार फिर से बोलिए, अपने मन में फिर से बोलिए, जहां पे आप बैठे हो अपने घर में, क्या बोलेंगे इसको, पढ़ सकती है, तो हम बोलेंगे वी कैन हैव टू, वेल डन। क्या बोलेंगे, वी कैन हैव टू, सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, वी कैन हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है, वी कैन हैव टू लर्न इंग्लिश। तो आज आपने देखा होगा हमने क्या पढ़ा, कैन के साथ हैव और कैन के साथ हैव प्लस टू का रूल मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो आपने भी इसी तरह के सेंटेंस फ्रेम करने हैं और उनको स्पीकिंग में इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उस टाइम बहुत सारे बच्चों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिए थे, जैसे विश्व ने अच्छा रिस्पॉन्स किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अंशिका ने किया, प्राकृति ने किया, विशाल ने किया, गौरव ने किया, मुकेश ने भी किया, अमित ने किया, अंजलि ने किया, अंकिता ने किया, तो सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और साथ में ही कमेंट करके मुझे आंसर दें। जो आज का होमवर्क रहेगा वो रहेगा, हमें जम्मू जाना पड़ सकता है, मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ सकती है, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ सकती है, मेरे पापा के पास क्रेडिट कार्ड हो सकता है, मेरे भाई के पास नॉलेज हो सकती है, गवर्नमेंट के पास एक अच्छा प्लान हो सकता है जेएनटी के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको नोट कर सॉल्व कर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो मैं आपका होमवर्क चेक करके आई विल टेल टू यू योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, देन यू विल सेंड टू मी, आई विल इन्फॉर्म टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय यूट्यूब चैनल, एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।